दोस्तों आज के वीडियो में हम टीटी अनिवार्यता विरोध में छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में जो ज्ञापन सौंपा गया है उसे विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। दोस्तों जैसे कि आप सभी दर्शकों को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1 सितंबर 2025 के जजमेंट में साफ कर दिया है कि देश के जिन शिक्षकों की सेवा 5 साल से अधिक बची है और अगर उनके पास टीटी की पात्रता नहीं है तो उनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश जारी होने के 2 साल के अंदर अंदर टीटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। और जिन शिक्षकों की सेवा 5 साल से कम बची है उनको थोड़ी सी राहत दी गई, लेकिन अगर उनको प्रमोशन का लाभ लेना है तो उनको भी 2 साल के अंदर अंदर टीटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। यानी कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि अब शिक्षक बनने के लिए और शिक्षक बने रहने के लिए और साथ ही साथ प्रमोशन लेने में भी टीटी उत्तीर्ण होना सख्त जरूरी है। बिना टीटी के अब शिक्षक बनना और प्रमोशन लेना बहुत मुश्किल है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पूरे देश भर में बवाल हो गया, क्योंकि एक आंकड़ा के मुताबिक देश में करीब 25 लाख शिक्षक ऐसे हैं जिनके पास टीटी की पात्रता नहीं है। इसका मतलब साफ है कि अगर कोई समाधान नहीं निकला तो आने वाले 2 साल के अंदर अंदर देश भर में लाखों शिक्षक एक झटके में बेरोजगार हो सकते हैं और हजारों शिक्षक प्रमोशन से भी वंचित हो सकते हैं। अब दोस्तों इसी संकट से देश भर के शिक्षकों को राहत प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया है, जिसमें देश भर के अलग अलग राज्यों से कई बड़े शिक्षक नेता शामिल हुए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ से भी केदार जैन सर, मनीष मिश्रा सर और रविंद्र राठौड़ सर शामिल होकर छत्तीसगढ़ के हजारों शिक्षकों का राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि इसी टीटी अनिवार्यता के विरोध में टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले 4 अप्रैल 2026 को दिल्ली के रामलीला मैदान में हुंकार भरी गई थी, जिसमें देश भर से लाखों शिक्षक इस आंदोलन में जो है वो शामिल हुए थे। दोस्तों छत्तीसगढ़ से भी हजारों शिक्षक दिल्ली कूच किए थे। साथियों यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि टीटी अनिवार्यता के विरोध में टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले छत्तीसगढ़ के अंदर भी अलग अलग तरीके से इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दोस्तों इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के अंदर इसी टीटी अनिवार्यता के विरोध में टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले 29 अप्रैल को प्रदेश के सभी 33 जिलों में ज्ञापन सौंपकर राहत प्रदान करने की मांग रखी गई है। दोस्तों आपको आगे इस ज्ञापन कार्यक्रम को एक एक करके उदाहरण स्वरूप कई जिलों का झलक दिखाना चाहूंगा ताकि आप मामले की गंभीरता को अच्छे से समझ सकें। दोस्तों 29 अप्रैल को टीटी अनिवार्यता के विरोध में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है। उसकी झलक आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद टीटी अनिवार्यता समाप्त करने के लिए महासमुंद जिले के अंदर भी डिप्टी कलेक्टर महोदय को वहां पर ज्ञापन सौंपा गया है। इसके अलावा टीटी अनिवार्यता के खिलाफ में अंबिकापुर जिले के अंदर भी ज्ञापन सौंपा गया है। उसकी भी तस्वीर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर जो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों 29 अप्रैल को टीटी अनिवार्यता के विरोध में सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के अंदर भी ज्ञापन सौंपा गया है। उसकी भी तस्वीर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर जो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों टीटी अनिवार्यता के खिलाफ में जांजगीर चांपा जिले के अंदर भी वहां के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जांजगीर चांपा जिला शिक्षक नेता रविंद्र राठौड़ जी का गृह निवास जिला है। उनके मार्गदर्शन पर वहां के पदाधिकारियों ने उनके तरफ से जो है वो उनके पदाधिकारियों की तरफ से ज्ञापन वहां पर सौंपा गया है। इसके अलावा दोस्तों टीटी अनिवार्यता के विरोध में सूरजपुर जिला के अंदर भी ज्ञापन सौंपा गया है। उसकी भी झलक आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस टीटी अनिवार्यता के खिलाफ में इसके विरोध में धमतरी जिले के अंदर भी उच्च अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया है। उसकी भी तस्वीर आप जो है वो अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसी टीटी अनिवार्यता के विरोध में 29 अप्रैल को कांकेर जिले के अंदर भी ज्ञापन सौंपा गया है। उसकी भी झलक आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस टीटी अनिवार्यता के विरोध में छत्तीसगढ़ की न्यायधानी यानी कि बिलासपुर के अंदर भी वहां के पदाधिकारी बिलासपुर कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। इसके अलावा दोस्तों इस टीटी अनिवार्यता के खिलाफ में गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के अंदर भी वहां के पदाधिकारी बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर उच्च अधिकारी को जो है वो मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा गया है। इसके अलावा दोस्तों इस टीटी अनिवार्यता के खिलाफ में 29 अप्रैल को खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला के अंदर भी वहां के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर उच्च अधिकारी को वहां पर जो है वो ज्ञापन सौंपा गया है। इसके अलावा दोस्तों कोंडागांव जिले के अंदर भी वहां के पदाधिकारियों ने शिक्षक नेता और टीएफआई के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष केदार जैन सर के नेतृत्व में कोंडागांव कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है। उसकी भी तस्वीर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर जो है वो देख सकते हैं।
इसके अलावा दोस्तों इसी टीटी अनिवार्यता के विरोध में जिला दुर्ग के अंदर भी शिक्षक नेता विकास सिंह राजपूत जी की तरफ से दुर्ग कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। उसकी भी झलक आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर जो है वो देख रहे होंगे। इसके अलावा दोस्तों इसी टीटी अनिवार्यता के विरोध में, इसके खिलाफ में शक्ति जिले के अंदर, शक्ति जिला के वहां के जो पदाधिकारी हैं वो कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन उन्होंने सौंपा है। उसकी भी तस्वीर को जो है वो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे होंगे, देख सकते हैं उसको। इसके अलावा दोस्तों इसी टीटी अनिवार्यता के विरोध में 29 अप्रैल को बेमेतरा जिले के अंदर शिक्षक नेता कमलेश सिंह बिसेन जी ने उच्च अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। उसकी भी तस्वीर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसके अलावा दोस्तों इसी टीटी अनिवार्यता के खिलाफ में 29 अप्रैल को जसपुर जिले के अंदर वहां के पदाधिकारियों ने जसपुर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है, उसे भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसी टीटी अनिवार्यता के खिलाफ में, इसके विरोध में सूरजपुर जिला के अंदर वहां के पदाधिकारियों ने कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर उच्च अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। उसकी भी झलक आप जो है वो अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसी टीटी अनिवार्यता के विरोध में कोरिया जिले के अंदर भी वहां के पदाधिकारियों ने कोरिया कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर उच्च अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। उसकी भी तस्वीर जो है वो आप देख रहे होंगे, देख सकते हैं उसको। इसके अलावा दोस्तों इसी टीटी अनिवार्यता के विरोध में बस्तर जिले के अंदर भी बस्तर के पदाधिकारियों ने बस्तर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है, उसे भी जो है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसी टीटी अनिवार्यता के खिलाफ में 29 अप्रैल को कांकेर जिले के अंदर वहां के पदाधिकारियों ने कांकेर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है, उसकी भी तस्वीर आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसी टीटी अनिवार्यता के खिलाफ में बालोद जिले के अंदर वहां के पदाधिकारियों ने बालोद कार्यालय कलेक्टर कार्यालय जो है वो पहुंचकर उच्च अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, उसकी भी तस्वीर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों आपको उदाहरण स्वरूप प्रदेश के 21 जिलों का ज्ञापन कार्यक्रम की झलक जो है वो इस वीडियो के माध्यम से मैंने दिखाई है। 29 अप्रैल को बिल्कुल इसी प्रकार के छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में ज्ञापन सौंपा गया है। दोस्तों टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले 29 अप्रैल को टीटी अनिवार्यता के विरोध में जो 33 जिला मुख्यालय में मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा गया है, उसमें साफ साफ कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 के आदेश के संदर्भ में भारत सरकार के एनसीटी के तरफ से अभी तक कोई भी अनुपालन पत्र जारी नहीं किया गया है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के 31 दिसंबर 2025 के द्वारा सभी राज्य सरकारों को पत्र भेजा गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश से शिक्षकों को राहत देने की दिशा में कार्यवाही करने की बात कही गई है। अभी वर्तमान में कई राज्य सरकारों और शिक्षक संगठनों और आम शिक्षकों की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में कुल 45 रिव्यू पिटीशन दायर किया जा चुका है, जो कि अभी विचाराधीन है। इसलिए जब तक इन रिव्यू पिटीशन का अंतिम निस्तारण नहीं हो जाता है या फिर भारत सरकार की तरफ से अनुपालन पत्र निर्गत नहीं हो जाता है, तब तक छत्तीसगढ़ में 2010 के पहले नियुक्त शिक्षकों को टीटी अनिवार्यता के दायरे में लाना उचित नहीं है। दोस्तों ज्ञापन में आगे कहा गया है कि 23 अगस्त 2010 को नई दिल्ली भारत सरकार का राजपत्र राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के संदर्भ में अधिसूचना प्रकाशित हुआ है, जिसमें शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक के शिक्षक संवर्ग के नई भर्ती के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अनिवार्य योग्यता रखा गया है। उसके बिंदु क्रमांक 4 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि पूर्व में नियुक्त शिक्षक संवर्ग के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक नहीं है। इसी संदर्भ में छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा 17 अगस्त 2012 को राजपत्र प्रकाशित किया गया है। इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार से निवेदन किया गया है कि भारत के राजपत्र और छत्तीसगढ़ शासन के राजपत्र प्रकाशित होने के पहले नियुक्त और पदोन्नत प्राप्त शिक्षक संवर्ग को शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण करने से मुक्त रखा जाए और साथ ही साथ अन्य राज्यों के तर्ज पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्देश पर छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग भी सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका यानी कि रिव्यू पिटीशन दायर करे, इसकी भी मांग की गई है। दोस्तों इस टीटी अनिवार्यता विरोध को लेकर 29 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के अंदर सभी 33 जिलों में जो ज्ञापन सौंपा गया है उसको लेकर और आगे की रणनीति को लेकर छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष और टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रविंद्र राठौर जी का क्या कुछ कहना है, उसे भी आप आगे एक वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं। प्रदेश के सभी शिक्षक साथियों को सादर प्रणाम, नमस्कार। मैं आपका भाई रविंद्र राठौर। साथियों, टीटी अनिवार्यता को लेकर के छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन एवं छत्तीसगढ़ टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की पूरी टीम, जिसमें आदरणीय मनीष मिश्रा जी, केदार जैन जी और हमारे तमाम साथी हैं, उन सभी साथियों के साथ सामूहिक बैठक के पश्चात निर्णय हुआ कि 28 जो अप्रैल है उस दिन हमको 33 जिलों में ज्ञापन देना है और इसका जो विषय है वो शिक्षक पात्रता की अनिवार्यता समाप्त करना है छत्तीसगढ़ में। इसको लेकर हमने ज्ञापन दिया है। आपको बता दूं कि 31/12/2025 के
सभी राज्य सरकारों को प्रेषित पत्र के माध्यम से शिक्षकों को राहत देने की बात अंकित की गई है, लेकिन अभी तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। मैं बता दूं कि वर्तमान में लगभग 45 रिव्यू पिटीशन माननीय उच्चतम न्यायालय में लगे हुए हैं, जिसमें 1 नंबर में स्टेट ऑफ यूपी का है। और इसी के अनुक्रम में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि और भी अन्य राज्य हैं जिन्होंने रिव्यू लगाए हैं, और उनका डायरी नंबर सहित आपको फ्लैश किया जाएगा। तो ये सब लगने के बावजूद जब तक उस सुनवाई में कोई निर्णय नहीं हो जाता, तब तक राज्य सरकार को इसमें किसी भी प्रकार की एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस समय हमारे बहुत सारे साथी परेशान हो रहे हैं, और कई ये जो टीटी पास हैं वो साथी कोर्ट की ओर जा रहे हैं, तो इन लोग को भी बहुत हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद गिरोगे। इसलिए जो पदोन्नति की सतत प्रक्रिया जो चल रही है उसको बाधित करने का काम नहीं होना चाहिए। मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ में 17 अगस्त 2012 को जो राजपत्र प्रकाशित किया गया था, सबसे टीटी इसमें लागू किया गया है। उससे पहले के समस्त शिक्षकों को इससे मुक्त रखा जाना चाहिए, और उसके पश्चात भी जब जिस दिन से जजमेंट आया है उसके पूर्व के शिक्षकों को रियायत देनी चाहिए। इस अनुक्रम में छत्तीसगढ़ टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया आप सभी लोगों के सहयोग करने के लिए, आप सभी लोगों के संघर्ष करने के लिए वो प्रतिबद्ध है। और लगातार आप देखे हैं कि दिल्ली के रामलीला मैदान के पश्चात भी हमारी जो राष्ट्रीय टीम है वो लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री एवं अन्य मंत्रियों से मुलाकात माननीय जगदम्बिका पाल जी डुमरियागंज के सांसद के नेतृत्व में कर रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर हमारे जो राज्य सरकार के साथियों द्वारा जो रिव्यू लगाया गया था, इस पर कल एक सुनवाई थी, और उस सुनवाई में जो भी बातें आई हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 28 अप्रैल 2026 के अनुसार जो वहाँ बात निकल के आई है, उसमें 13 मई 2026 को दोपहर 2 बजे के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया है। और ये हमारे संघर्ष के लिए एक बड़ी जीत है, एक बड़ी उपलब्धि है। ये जो मामला है वो फिर से खुलेगा, वहाँ पे जो एक बंद कमरे में होता है, लेकिन ये ओपन कोर्ट में सुना जाएगा, और वहाँ इस मामले को दोबारा खोल करके इसमें क्या हो सकता है उस पर वहाँ आर्गूमेंट होगा। और हमारी जो पूरी टीम है टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन की ओर से प्रदेश के सभी टीटी जो उत्तीर्णीय शिक्षक, उनको आश्वस्त कराना चाहते हैं कि आप सब संगठित रहिए। सिर्फ हमारा ही राज्य नहीं, भारत देश के और अन्य राज्य भी हैं जिनके द्वारा रिव्यू पिटीशन फाइल किया गया है। कई लोग लीगल सेल बना के भी काम कर रहे हैं। मैं बता दूं कि जब राज्य सरकार इसमें लगी हुई है तो बड़े से बड़े वहाँ जो वकील है वो खड़ा होंगे, और इस बीच में हमारे कुछ एक जो साथी हैं जो छोटा छोटा प्रकरण लगा के छोटे वकील के माध्यम से भी गए हैं, उन लोग को भी धन्यवाद है, क्योंकि सभी के सामूहिक प्रयास से ही ये संभव हो पाएगा। तो सब अपने अपने दिशा में प्रयास कर रहे हैं, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें। आप लोग देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से टीएफआई आप लोगों के लिए लगातार कार्य कर रही है। आप लोग यूं ही सहयोग बनाए रखें। हम जब अगर संघर्ष करेंगे तो सफलता निश्चित है। इन्हीं आशाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मजदूर दिवस की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं।